नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं सुप्रभात राजस्थान बुलेटिन की शुरुआत में सुबह की 5 बड़ी खबरें। आज जिन 5 बड़ी खबरों पर हमारी नजर रहने वाली है वो इस वक्त टीवी स्क्रीन पर। सबसे पहले बात गहलोत और पायलट की, जो कल साथ साथ नजर आए, हाथ में हाथ डाले नजर आए। बात करेंगे, तस्वीरें दिखाएंगे केसी वेणुगोपाल ने किस तरह दोनों का हाथ एक साथ लेकर एकजुटता का संदेश दिया। आपको एक खास तस्वीरें दिखाएंगे। साथ ही बात पार्षदों के हल्ला बोल की भी करेंगे। पार्षद नाराज चल रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और मुख्यमंत्री सीएमआर जाने की भी अब बात कही। उन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात की बात कही है। क्या मांग है, क्या डिमांड है और क्यों अब तक इनकी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है, बताएंगे आपको। बात बताएंगे कहां पर शराब जब्त की गई, लाखों की शराब जब्त की गई है, ये भी तस्वीरें दिखाएंगे आपको। किस तरह कार्रवाई की गई बताएंगे और कहां पर मौत पर बवाल मचा है, इसके बारे में बताएंगे। बात सर्दी के तीखे तेवरों की भी होगी। तो इन तमाम खबरों पर रहेगी नजर। सबसे पहले बात चूरू से आ रही बड़ी खबर की, जहां अवैध शराब से भरा एक ट्रक जब्त किया गया है। चुनावी आचार संहिता के बीच पुलिस की बड़ी कार्रवाई। नेशनल हाईवे 52 पर पुलिस ने ये कार्रवाई की। 52 लाख की अवैध शराब से भरा हुआ ट्रक जब्त किया। पुलिस ने एक आरोपी तस्कर को भी गिरफ्तार कर लिया है। ट्रक में पंजाब निर्मित अवैध शराब के 480 कार्टन बरामद किए गए। शराब की अनुमानित कीमत करीब 36 लाख रुपए बताई जा रही है। चूरू से सहयोगी मनोज शर्मा हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। मनोज, किस तरह कार्रवाई की गई? जी बिल्कुल, जो NH52 है, NH52 पे जो रतन नगर पुलिस है उसके द्वारा ये कार्रवाई की गई। जो ट्रक था, उस ट्रक के अंदर बड़े ही शातिर तरीके से शराब को ले जाया जा रहा था। अलग से एक केबिन नुमा और जो बॉडी है, उस बॉडी में केबिन नुमा जगह बना रखी थी, जिसके अंदर 480 कार्टन है जो पंजाब निर्मित अवैध शराब है उसके भरे हुए थे। जो रतन नगर पुलिस है उसके द्वारा NH52 पे कार्रवाई करते हुए न केवल ट्रक को जब्त कर लिया गया शराब सहित, बल्कि एक आरोपी है ओमी, जिसको भी गिरफ्तार किया गया है। ओमी है वो बाड़मेर जिले का रहने वाला है। प्रारंभिक रूप से पुलिस पूछताछ में सामने आया कि जो शराब है वो पंजाब से और गुजरात ले जाई जा रही थी, लेकिन इस बीच रतन नगर पुलिस के द्वारा इस कार्रवाई को अंजाम देते हुए और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि पुलिस पूछताछ अभी भी जारी है और इस चीज का पता लगाया जाएगा कि वास्तविक रूप से ये शराब है वो ले जाई कहाँ जा रही थी और किसको ये शराब है वो सप्लाई की जानी थी। इन तमाम जानकारियों को लेकर पुलिस है वो आरोपी से अभी पूछताछ कर रही है। अब सवाल ये भी उठेंगे फिर कि सरदार शहर में चुनाव है, कहीं प्रभावित करने के लिए वोटरों को तो इस शराब का इस्तेमाल नहीं किया जाना था। जी बिल्कुल, ये जो आचार संहिता लगी है सरदार शहर उपचुनाव को लेकर, इसी के मद्देनजर जो विशेष अभियान है वो पूरे चूरू जिले के अंदर ये चलाया जा रहा है मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए, और इसी कड़ी के अंदर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। हालांकि पुलिस अभी इस पूछताछ में जुटी है कि जो शराब है उस शराब को कहाँ ले जाया जा रहा था और कहाँ इसको बेचा जा रहा था। ठीक, शुक्रिया मनोज तमाम जानकारी के लिए। और दौसा से बड़ी खबर आ रही है। एक दंपत्ति के कुएं में मिलने का मामला। मौत के बाद ग्रामीणों ने अब धरना दे दिया है और लगातार ये धरना जारी है। मंडावर थाने के बाहर तीसरे दिन भी लगातार धरना जारी। मृतक दंपत्ति के बेटे ने हत्या का मामला दर्ज करवा रखा है। तेज सर्दी के बीच थाने के बाहर 2 रात ये परिवार बिता चुका है। मृतक के परिवार से पुलिस प्रशासन की समझाइश जारी है। आरोपी पक्ष पर कार्रवाई की मांग पीड़ित परिवार कर रहा है। दौसा से बड़ी खबर है। कुएं में दंपत्ति के शव मिले थे, उसके बाद ग्रामीणों का लगातार ही धरना प्रदर्शन जारी। देखिए, थाने के बाहर धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। कड़ाके की ठंड में 2 रात ये परिवार बिता चुका है। थाने के बाहर समझाइश की जा रही है। आशीष शर्मा मेरे सहयोगी दौसा से फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। आशीष, डिमांड तो जायज़ है इनकी, आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग नाजायज़ मांग तो नहीं है, क्या कह रहा है पुलिस प्रशासन?
बिल्कुल मांग पूरी तरह जायज है, लेकिन पुलिस का ये कहना है कि पहले पूरे मामले की जांच की जा रही है कि वास्तव में पूरे घटनाक्रम में जो आरोपी पक्ष पर जो आरोप लगे हैं वो सच है या नहीं है, क्योंकि 21 नवंबर को ये दंपति है जो कुएं में गिरे हुए मिले थे, जिसके बाद में ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, दोनों को बाहर निकाला तो महिला ने तो उसी दिन दम तोड़ दिया था, जो पुरुष है उसने जयपुर में दम तोड़ दिया था। ऐसे में जो पीड़ित पक्ष है उसने आरोप लगाया कि कुएं में इनको धक्का देकर डाला गया है। वहीं पुलिस आत्महत्या और हत्या दोनों एंगल से जांच कर रही है, लेकिन अभी तक पुलिस का कहना है कि जांच पूरी नहीं हो पाई है। ऐसे में हत्या की धाराओं में अभी गिरफ्तार नहीं कर सकते, जब तक कोई ठोस सबूत आरोपी पक्ष के खिलाफ नहीं मिलेंगे तब तक गिरफ्तारी नहीं हो सकती। वहीं जो पीड़ित पक्ष है उसका आरोप है कि जो दंपति है उसको कुएं में धकेला गया है, साथ ही 3 दिन पहले भी वापस से मारपीट की गई है। ऐसे में जो मारपीट करने वाले हैं और जो कुएं में धकेलने वाले हैं उन आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए, लेकिन पुलिस का कहना है कि पहले पूरे मामले की जांच होगी, विस्तृत जांच होगी, क्योंकि हत्या की धाराओं में गिरफ्तार करना कोई छोटा मोटा ऑफेंस नहीं है। ऐसे में पहले पूरे मामले की जांच होगी, उसके बाद में गिरफ्तारी होगी। अभी ग्रामीण क्या कह रहे हैं, इनसे बातचीत हो पाई? 3 दिनों से यहाँ पर धरने पर बैठे हैं, समझाइश की कोशिशें की जा रही है। बिल्कुल, रात के समय भी जो महुआ के डीएसपी, महुआ के एसएचओ और मंडावर के एसएचओ ने समझाइश के प्रयास किए कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। यदि आपको जांच अधिकारी पर विश्वास नहीं है तो किसी अन्य जांच अधिकारी से जांच करवा लीजिए, लेकिन धरना को समाप्त कीजिए, क्योंकि ठंड का समय चल रहा है और जो मृतक दंपति है उनकी जो औपचारिकताएं होती है, धार्मिक हिंदू रीति रिवाज, वो पूरा कीजिए। इस तरह की बातें कही जा रही है, लेकिन जो ग्रामीण है और जो पीड़ित पक्ष का जो परिवार है वो अड़ा हुआ है कि पहले आरोपियों की गिरफ्तारी होगी, उसके बाद ही वो घर जाएंगे, नहीं तो वो थाने के बाहर ही बैठे रहेंगे। ठीक है, शुक्रिया आशीष तमाम जानकारी के लिए। और श्रीगंगानगर से बड़ी खबर है, सूरतगढ़ हाईवे पर सेना का ट्रक पलट गया। ट्रक में करीब आधा दर्जन जवान सवार थे, करीब 6 से ज्यादा जवान सवार थे ट्रक में। हादसे में घायल जवानों को जिला अस्पताल लाया गया है। मौके पर पुलिस और सेना के अधिकारी भी पहुंच गए हैं। श्रीगंगानगर से इस वक्त की बड़ी खबर, सूरतगढ़ हाईवे पर सेना का ट्रक पलटा, 6 से ज्यादा जवान इस ट्रक में सवार थे। घायल जवानों को जिला अस्पताल लाया गया। मौके पर पुलिस और सेना के अधिकारी भी पहुंच गए। और जयपुर से बड़ी खबर, मनोरोग चिकित्सक पर कार्रवाई की गई। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स की बड़ी कार्रवाई, एनडीपीएस श्रेणी की दवाएं बरामद की गई है। इसके पास से चिकित्सक के स्टोर पर बोगस ग्राहक भेजा था टीम ने, बगैर लाइसेंस के इसके पास एनडीपीएस श्रेणी की दवाएं मिली। मनोरोग चिकित्सक पर बड़ी कार्रवाई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स ने ये कार्रवाई की। एनडीपीएस श्रेणी की दवाएं यहां से बरामद की गई। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स की टीम ने चिकित्सक के स्टोर पर एक बोगस ग्राहक भेजा। उसके बाद यहां पर बगैर लाइसेंस के एनडीपीएस श्रेणी की दवाई मिली है, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। और जोधपुर से बड़ी खबर है, लापता बच्चे का शव मिला है। जोधपुर में होटल के स्विमिंग पूल में लापता बच्चे का शव मिला। होटल के स्विमिंग पूल में शव मिला है। पिछले 24 घंटे से परिजन इसकी तलाश कर रहे थे। 6 वर्षीय मासूम का स्वरूपा राम भील इसका नाम बताया जा रहा है। ओसियर के धोरों पर स्थित होटल से ये शव मिला। मामले की जांच अब पुलिस कर रही है। बड़ी खबर जोधपुर से, बच्चा लापता था। 6 साल का मासूम स्वरूपा भील इसका नाम बताया जा रहा है। पिछले 24 घंटे से परिजन इसकी तलाश कर रहे थे, लेकिन अब इस मासूम का शव एक होटल के स्विमिंग पूल में मिला। अब ये होटल में कैसे पहुंचा, कौन लेकर आया और इसका शव यहां कैसे मिला, इन तमाम पहलुओं को ध्यान में रखते हुए पुलिस जांच आगे बढ़ा रही है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। ओसिया के धोरों पर स्थित होटल से इस मासूम बच्चे का शव मिला है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। जोधपुर से बड़ी खबर। होटल के स्विमिंग पूल में मासूम का शव तैरता हुआ मिला। पिछले 24 घंटे से इस बच्चे की तलाश की जा रही थी। लापता था स्वरूपा राम भील इसका नाम बताया जा रहा है, लेकिन अब सवाल सबसे बड़े ये
कि आखिर होटल तक ये बच्चा कैसे पहुंचा और इसकी मौत कैसे हुई। कोई हादसा था या कोई प्लानिंग थी, हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए पुलिस अपनी जांच आगे बढ़ा रही है। पुलिस का आला अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं, सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। बच्चा पिछले 24 घंटे से लापता था, परिजन इसकी तलाश कर रहे थे, लेकिन अब इसका शव होटल के स्विमिंग पूल में तैरता हुआ मिला है। बात गुर्जरों की सरकार से वार्ता की। आज शाम 5 बजे फिर से वार्ता होगी सरकार गुर्जरों के बीच। 5 बजे फिर से वार्ता, विद्युत भवन के गेस्ट हाउस में वार्ता होगी। आज शाम 5 बजे सरकार और गुर्जरों के बीच फिर से बातचीत होगी। विद्युत भवन के गेस्ट हाउस में वार्ता होगी। एक सहमति नहीं बनने से मंगलवार को 7 घंटे की वार्ता भी बेनतीजा रही थी। आज शाम 5 बजे फिर से विद्युत भवन गेस्ट हाउस में वार्ता होगी। गुर्जरों की 3 मांगों पर सहमति बनेगी। सहमति बन चुकी है 3 मांगों पर, लेकिन एक पर अब भी बात नहीं बन पाई। रीट भर्ती 2018 प्रक्रियाधीन भर्तियों को लेकर पेच फंस गया है। रीट के 372 पदों में 5% आरक्षण की मांग ये गुर्जर कर रहे हैं, लेकिन नियमों के तहत सरकार 5% आरक्षण दे सकती है। देवनारायण योजना को लेकर गुर्जर संघर्ष समिति भी संतुष्ट देखी। गुर्जर आंदोलन में लगे मुकदमों को लेकर भी सहमति लगभग बन गई है। गुर्जर समुदाय के 37 युवाओं पर आंदोलन के दौरान मुकदमे लगाए गए थे। पूरा पक्ष बता दिया, सबने सुना भी, पूरा प्रशासन यहाँ था, सबने बात सुनी, लंबी चर्चाएं हुई। करीब 7-8 घंटे हम बैठे हैं। अभी तो यहाँ बैठे हैं सर, यहाँ बैठ के तो नहीं कर सकते। पहले आपने कहा था कि हम विरोध करेंगे, मांगे पूरी हम तो अभी भी कह रहे हैं कि हम विरोध करेंगे, बट हम लोग एक कमरे में बैठे हैं, सरकार के नुमाइंदों के साथ बैठे हुए हैं और चीजें थोड़ी पॉजिटिव होती दिख रही हैं। पॉजिटिव हो जाएंगी तो क्यों लड़ेंगे, क्यों झगड़ेंगे? मुझे तो एक बात समझाओ, क्यों लड़ेंगे? धन्यवाद देंगे। हम तो धन्यवाद देंगे। हमने तो कहा है कि हमें से हाथी लेकर आएंगे, उस पर बिठा लेंगे, कोई इशू नहीं है। इशू इम्पोर्टेंट ये है कि जो सही चीज़ें हैं वो होनी चाहिए। और मैं इतना जानता हूँ कि मुख्यमंत्री गहलोत जी एक संजीदा व्यक्तित्व के धनी हैं और वो किसी और चीज़ पे हो सकता है कि कोई दूसरा पक्ष रखें, लेकिन युवाओं के लिए और आने वाली नस्लों के लिए वो संजीदा रहते, इतना मैंने देखा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सचिन पायलट पर दिए बयान से प्रदेश की सियासत में जो उबाल आया था, जो तल्खी बढ़ी थी, उसकी हैप्पी एंडिंग होती नजर आ रही है। दरअसल कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल राहुल की भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियों का जायजा लेने जयपुर आए। बैठक खत्म होने के बाद जो बयान और तस्वीरें सामने आई, वो बेहद अहम और बेहद क्लियर मैसेज देने वाली थी। पहले मीटिंग में, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी गहलोत और पायलट साथ साथ दिखे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे पहले पायलट बोले, फिर गहलोत और फिर केसी वेणुगोपाल। वेणुगोपाल से पत्रकारों ने सवाल किया कि क्या राहुल के एसेट वाले बयान का जिक्र करते हुए पूछा कि बात सुलझ चुकी है या मुद्दा भी बचा है। इस पर वेणुगोपाल ने बड़ा दिलचस्प जवाब दिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने क्लियर कर दिया है कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट पार्टी के एसेट हैं। इतना कहकर वेणुगोपाल जाने लगे, लेकिन फिर लौट कर आए और कहा कि एक और बात जो आपको बताना चाहता हूं। इतना कहकर वेणुगोपाल ने गहलोत और पायलट के हाथ पकड़कर ऊपर उठाए और कहा कि ये देखिए, ये राजस्थान कांग्रेस है। इस दौरान गहलोत और पायलट के चेहरे पर मुस्कान खिली हुई थी। गहलोत पायलट की सियासी बयानबाजी के बाद इसे एकजुटता की सबसे दमदार तस्वीर के तौर पर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि कांग्रेस की कलह अब थम जानी चाहिए। This is Rajasthan Congress. Dhirendra bhai. We will not get provoked. We are very much united. Here, Ashok ji, Sachin Pilot ji, both already told you that Congress party is united in Rajasthan. This yatra is not going to be a short-term event. Till election, we will fight together and we will win election in Rajasthan again. That is 100% sure. This yatra will give a complete energy for that thing. No, to that advisory के बाद कौन कौन स्टेटमेंट दिया उसके लिए रिपोर्ट
मैं भेज दिया. I asked an explanation from PCC President about the whomever is given statement after my direction that we will take separately. No, yesterday that has been cleared by Rahul Gandhi, our leader, very clearly. अशोक गहलोत, सचिन पायलट दोनों पार्टी का असट है. अभी हमारी मीटिंग हुई है, सबने मिलकर के बातचीत करी है और राजस्थान सब एकजुट है. मैंने आपको कहा, कल राहुल गांधी जी ने कहा कि दोनों सम्मानित नेता है, ये कहा है एसेट है. तो अशोक गहलोत और सचिन पायलट एसेट है. हमारी पार्टी में खूबी है कि जब नंबर 1 कह देता कोई आज, नंबर 2 कह देता, नंबर 3 कहता, और ये हमारे नंबर 1, 2, 3 है ही नहीं. जब खड़गे साहब अध्यक्ष बन गए हैं तो सोनिया जी और राहुल जी उनकी नेचर हम जानते हैं कि किस प्रकार से वो प्रोटोकॉल निभाना जानते हैं. जब राहुल जी ने ये बात कह दी है तो हमारी पार्टी की बहुत बड़ी खासियत रही है कि हमेशा जब संदेश नेता का आता है तो नीचे तक सब मिलकर के राजनीति करते हैं, मिलकर काम करते हैं और पार्टी के हित में क्या हो सकता है उस पर हम लोग आगे बढ़ते हैं. तो मैं आपको कह सकता हूं कि राजस्थान के अंदर भी हमारी चुनौती है अगला चुनाव 2023 का. राहुल जी की जो यात्रा बहुत सफल, ऐतिहासिक और कामयाब यात्रा है. इस यात्रा को देखकर भाजपा और विरोधी हमारे जो साथी हैं बहुत चिंतित हैं और व्यथित हैं. ये यात्रा राजस्थान में आ रही है और राजस्थान वो राज्य है जहाँ पे हमारी सरकार है और हमारे यहाँ पर चुनाव अगले साल होने वाले हैं. आज हमने बहुत विस्तार से सभी मुद्दों पर चर्चा करी है. मुख्यमंत्री जी, वेणुगोपाल जी, डोटासरा साहब, हम सब ने चर्चा करी है. और राहुल जी का जब प्रवेश झालावाड़ राजस्थान में होगा वो मैं समझता हूँ पूरे देश में सबसे ज़्यादा उत्साह, उमंग और जोश के साथ उत्साह होगा, स्वागत होगा झालावाड़ में. और फिर लगभग 15 दिन तक यात्रा यहाँ पर रहेगी. बहुत कामयाब यात्रा होने वाली है. और भारत जोड़ो यात्रा जिस मुद्दे को लेकर राहुल जी निकले हैं, इस देश में जो सवाल वो उठा रहे हैं, जो लोगों को जोड़ने का, प्यार का, मोहब्बत का पैगाम लेकर जा रहे हैं, उससे बहुत सकारात्मक संदेश ना सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए जा रहा है लेकिन पूरे समूचे देश में. और आज ज़रूरत है भारत में, देश में जो व्यवस्था बनी हुई है, जिन लोगों के हाथ में आज कमान है, उन लोगों को सचेत करने के लिए, जवाबदेही तय करने के लिए किसान, नौजवान, गरीब, मध्यम वर्ग, महिला, इन सब लोगों के मुद्दों का राहुल जी लगातार उठा रहे. सुलह की तस्वीरों से साफ हो गया है कि अब राजस्थान कांग्रेस के 2 दिग्गजों के बीच तल्खी कुछ कम होगी. प्रेस कॉन्फ्रेंस के खत्म होने के बाद मीडिया के एक सवाल पर सचिन पायलट ने कहा कि अब हम उकसावे में नहीं आएंगे. We will not get provoked, don't worry. 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 कांग्रेस संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बैठक और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ट्वीट किया. वेणुगोपाल ने लिखा कि भारत जोड़ो यात्रा 4 दिसंबर को राजस्थान में प्रवेश करेगी और राज्य यात्रा का भव्य स्वागत करने के लिए पूरी तरह तैयार है. इसकी रूपरेखा तैयार करने के लिए आज एक बैठक आयोजित की गई. बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और सचिन पायलट के साथ प्रदेश के तमाम वरिष्ठ नेता शामिल हुए. गहलोत पायलट में सुलह के बाद कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने एक तस्वीर के साथ ट्वीट शेयर किया. डोटासरा ने ट्वीट में लिखा, यूनाइटेड कलर्स ऑफ राजस्थान. बात न्यायिक कर्मचारियों की जो अपनी मांगों को लेकर काफी दिनों से हड़ताल कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं. प्रदेश भर की अधीनस्थ अदालतों में अब हड़ताल. बड़ी खबर है, प्रदेश भर की अधीनस्थ अदालतों में कामकाज ठप. सुभाष मेहरा की मौत की उच्च स्तरीय जांच की लोग मांग कर रहे हैं. अनिश्चितकालीन हड़ताल पर अब न्यायिक कर्मचारी. बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर. राकेश मेरे सहयोगी जयपुर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं. राकेश, अनिश्चितकालीन हड़ताल, कामकाज प्रभावित होने वाला है.
हाँ बिल्कुल, देखिए सुमित, आज राजस्थान की 1200 से ज्यादा जो अधीनस्थ न्यायालय हैं उनमें पूरी तरीके से काम बंद रहेगा। जो खासतौर पर चाहे वो लेबर कोर्ट हो, एसीजीएम कोर्ट हो, सीजेएम कोर्ट हो, एडीजे कोर्ट है, लेबर कोर्ट है, ये सभी तरह की जितनी भी अदालतें हैं, अधीनस्थ अदालतों के साथ साथ जो राज्य सरकार द्वारा मनोनीत जो ऐसी जो संस्थाएं जिनको न्यायिक अधिकार हैं, उनमें भी आज जो है काम बंद रहेगा। क्योंकि न्यायिक कर्मचारी संघ की कल जो बैठक हुई थी उसमें पूरी तरीके से कार्य बहिष्कार की घोषणा की गई है और लगातार ये लगभग 13वां दिन है जब न्यायिक कर्मचारी हड़ताल पर हैं। पहले जयपुर न्याय क्षेत्र के थे, अब पूरे राजस्थान में हड़ताल शुरू हो गई है। रोजाना 1200 से ज्यादा इन कोर्ट में लगभग 1 लाख से ज्यादा मामलों की सुनवाई होती है, तो लगभग 1 लाख से ज्यादा जो मामलों की सुनवाई प्रतिदिन टलेगी, तो ये जो लंबित मामलों की संख्या अदालतों में निश्चित तौर पर इससे बढ़ेगी। दूसरा, जो नए मामले अदालतों में पहुंचते हैं अब वो दर्ज नहीं हो पाएंगे, यानी अब जो पुलिस के साथ साथ अधिवक्ता और जो आम आदमी है उसके सामने भी न्याय पाने के लिए अब समस्याओं का सामना उनको करना पड़ेगा। तो आज से सभी जगह पर जो है हड़ताल रहेगी अदालतों में, और जो तमाम न्यायिक कर्मचारी संगठन हैं वो सुभाष मेहरा की उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहे हैं। क्योंकि जिन संदिग्ध परिस्थितियों में सुभाष मेहरा की मौत हुई है उसकी एफआईआर तक दर्ज नहीं की गई है, और इसके अलावा उसके जो परिजन है उनका आरोप है कि सुभाष मेहरा के साथ वहां पर ज्यादती की जाती थी, इसके कारण जो है उसको गलत परिस्थितियों में उसको जो उसकी मौत हुई है, यानी उसको आशंका है कि कहीं हत्या तो नहीं हुई है। इस मामले की जांच की वो मांग कर रहे हैं। ठीक है, शुक्रिया राकेश तमाम जानकारी के लिए। नगर निगम हेरिटेज में पार्षदों का हल्ला बोल, वर्किंग कमेटियों की मांग को लेकर धरना पिछले कुछ दिनों से इनका जारी है। मांग को लेकर अब सीएम निवास की ओर ये लोग कूच कर सकते हैं। भूख हड़ताल भी ये पार्षद शुरू करेंगे। सुबह 11 बजे भूख हड़ताल शुरू करने का ऐलान किया है और सीएम आवास की तरफ कूच करने का भी इन्होंने चेतावनी दे दी है। आज सीएम आवास की ओर कूच पार्षद कर सकते हैं। किसी तरह का कोई आश्वासन नहीं मिला। समिति के गठन, वर्किंग कमेटियों की मांग को लेकर ये लोग पिछले काफ़ी दिनों से धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। कई विधायक भी, कई मंत्री भी इनसे मुलाकात करने के लिए, बातचीत करने के लिए पहुंचे, लेकिन किसी तरह का कोई आश्वासन नहीं मिला। तो अब सीएम निवास की ओर कूच करेंगे पार्षद। अलवर जिला जाट महासभा ने निजी चैनल पर आने वाले अहिल्याबाई सीरियल में भरतपुर के पूर्व महाराजा सूरजमल का विवादित चित्रण करने पर जाट समाज में काफी गुस्सा है। अलवर जाट समाज ने जिला कलेक्टर को केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। समाज के लोगों ने अहिल्याबाई सीरियल के निर्माता, निर्देशक, लेखक, कलाकारों और निजी टीवी चैनल के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। समाज के लोगों ने चेतावनी दी है कि अगर इस सीरियल पर रोक नहीं लगी और निर्माता, निर्देशक के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो पूरे देश में जाट समाज उग्र आंदोलन करेगा। के बारे में सोनी टीवी पे अहिल्याबाई सीरियल में जो होलकर के ने आरोप होलकर के बारे में बताया गया है, जबकि होलकर की तो रक्षा उन्होंने ही करी थी। महाराजा सूरजमल ने हमारे हिंदू सम्राट के नाम से पूरे देश में एक ही महाराजा हैं जो महाराजा सूरजमल हैं। उनके बारे में जो टीवी में दिखाई जा रही है बेबुनियाद कि डरपोक है, कायर है, ये सब बेबुनियाद बातें दिखाई जा रही हैं। हम माननीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर से भी मांग करते हैं कि इस सीरियल को बंद किया जाए। यूपी के फिरोजाबाद के जसराना थाना इलाके में एक मकान में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। आग की चपेट में आकर दंपत्ति समेत 6 लोगों की मौत हो गई। वहीं 3 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। जिन लोगों की मौत हुई है उनके शव निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। घटना पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने शोक व्यक्त किया है। साथ ही मृतकों के परिजनों को 2 लाख मुआवजे की घोषणा की है। आग पर फायर ब्रिगेड की 18 गाड़ियों ने देर रात काबू पाया। बताया गया है कि घर में इन्वर्टर बनाने का काम होता था। शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी। मकान में भीषण आग। यूपी के फिरोजाबाद की तस्वीरें। 6 लोगों की मौत इस हादसे में हो गई। बताया जा रहा है इन्वर्टर इस घर में बनाए जाते थे। और अब बात जयपुर ग्रेटर नगर निगम की, जिसे कचरा डिपो फ्री करने के लिए खास प्रस्ताव पास हुआ है।
19 महीने बाद हुई कार्यकारिणी की बैठक। कचरा डिपो फ्री करने के लिए प्रस्ताव पास। डोर टू डोर कचरा कलेक्शन व्यवस्था होगी मजबूत। शहर को सुंदर बनाने पर भी बैठक में हुई चर्चा। जयपुर नगर निगम ग्रेटर में 19 महीने बाद कार्यकारिणी समिति की जो बैठक बुलाई थी उसमें 31 प्रस्तावों पर चर्चा होनी थी, लेकिन इस बैठक में गिने चुने मुद्दों पर ही चर्चा हुई, जिसमें अहम है खुले में बने कचरा डिपो बंद कराने के लिए प्रस्ताव पास। डोर टू डोर कचरा कलेक्शन व्यवस्था को मजबूत बनाने पर चर्चा। पट्टा वितरण अभियान को और मजबूत बनाने पर चर्चा। सड़कों के नाम और उनके विकास के मुद्दों पर चर्चा शामिल है। सबसे अच्छी बात ये रही, सबसे पहले हमने ओपन चर्चा की। ओपन चर्चा के बाद में हम एजेंडे पर आए हैं और हमने 1 नंबर एजेंडे के अंदर जो आप 31 नंबर पर देख रहे थे उसमें हमने अभी सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया है कि जयपुर शहर को हम डिपो फ्री शहर घोषित करेंगे। ये सबसे अच्छी हमारे सभी इसी के मेंबर्स की बहुत अच्छी अग्रणी पहल रही। और इसके साथ ही हम आगे जो एजेंडे हैं, यूडी टैक्स को हो गया, हम पट्टे का अभियान है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पट्टा दें। तो हमारे सभी जनप्रतिनिधियों की मंशा ये है कि नगर निगम के द्वारा जो सुविधाएं जनता को उपलब्ध करवाई जाती है वो अच्छी तरीके से उनको मिले। और इस बैठक की शुरुआत से ही यहाँ कांग्रेसी पार्षद कर्ण शर्मा के पहुंचने पर हंगामा हो गया था। कर्ण शर्मा ने यहाँ कहा कि वो यहाँ विकास के मुद्दे पर चर्चा करने आए थे, लेकिन उन्हें बैठक से बाहर कर दिया गया। और कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं आया था और अपनी बातें रखना चाहता था, लेकिन इन लोगों ने विरोध किया, उसकी वजह से मैं बाहर चल गया। हालांकि विरोध ऐसा कोई विशेष था नहीं, लेकिन मैडम हमारी जो सौम्या जी है, इन्होंने मेरे को साइड में जाके बातचीत की और जो भी उनकी व्यवस्था थी, तो मैं नहीं चाहता था कि बेवजह इसी मीटिंग कैंसिल हो या फिर पोस्टपोन करनी पड़े किसी वजह से, तो इसलिए फिर मैं अपने आप बाहर चले गया। हंगामे की वजह से कई अहम मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा नहीं हो पाई, लिहाजा बाकी बचे मुद्दों पर चर्चा के लिए दोबारा बैठक बुलाई गई है। ये बैठक कब होगी ये तो नहीं बताया गया, साथ ही ये भी नहीं पता चला कि इस बैठक में जिन मुद्दों पर चर्चा हुई उस पर अमल कब से होगा। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए महेश दाधीच की रिपोर्ट। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।